In the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful. अस्सलाम वालेकुम to all of you. I am डॉक्टर उमारा और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपने जो अपना SPSS पे डाटा एंटर कर दिया उसकी नॉर्मेलिटी को किस तरह से चेक करना है. हाउ टू चेक द डाटा इज़ नॉर्मल तो और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और सिमेट्रिक. इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. हम लोग मैंने आपको तीन तरह के उसके बताए हैं कि आपने तीन तरह से इसको एनालाइज करना है नॉर्म कि डाटा जो है वो नॉर्मल है कि नहीं है. एक आपका हिस्टोग्राम है, एक आपका क्वार्टाइल है, क्यू क्यू प्लॉट, क्वार्टाइल क्वांटाइल प्लॉट, स्क्यूनेस एंड कॉर्टोसिस, और उसके बाद है आपका जी मीन और मीडियन. ठीक है, ये आपके ये हैं जो मैंने आप लोगों को कहा था आपने इसके थ्रू अपना देखना है कि डाटा आपका नॉर्मल है कि नहीं. अब इसको सिर्फ थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं. स्क्यूनेस और कॉर्टोसिस होता क्या है. स्क्यूनेस जैसे कि आपका जो नॉर्मल है जो डाटा है उसको सिमेट्रिक होना चाहिए. सिमेट्रिक मतलब चीज़ें जो हैं वो जब सिमेट्रिक नज़र आती हैं तो अलाइन नज़र आती हैं, एक दूसरे के साथ बैलेंस में नज़र आती हैं. जैसे अगर घर के अंदर एसिमेट्रिक चीज़ें हों, मतलब आपने मुख्तलिफ कलर के बगैर किसी वजह के चीज़ों को बस रखा हुआ है तो एसिमेट्रिक हो जाता है. तो अगर सिमेट्रिक डाटा का सिमेट्रिक होना ज़रूरी है. ठीक है, अगर वो स्क्यूड है या स्क्यूनेस नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिवली या नेगेटिवली स्क्यूड नहीं होना चाहिए बल्कि सिमेट्रिक होना चाहिए. ठीक है, डाटा को द स्क्यूनेस इज ए मेजर ऑफ symmetry or asymmetry of data distribution, and kurtosis measures whether the data is heavy tailed or लाइट टेल्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, अब ये देखें, ये जो डाटा है स्क्यूनेस को वो शो करता है आपका वैसे बेल शेप में होना चाहिए. ये आपका नेगेटिवली स्क्यूड शो कर रहा है और ये पॉजिटिवली स्क्यूड. और कॉर्टोसिस में उसकी ये देखें ये ऊपर से जा रहा है पॉजिटिव, और ये नॉर्मल एक कर्व है और एक ये नेगेटिव है. ठीक है, कॉर्टोसिस. इन दोनों की जो रेंजेस हैं यहाँ आपके साथ मैं आगे डिस्कस कर लेती हूँ कि रेंजेस क्या हैं. Skewness is a measure of asymmetry or distribution of symmetric distribution. It measures the deviation of given distribution of a random variable from a symmetric distribution such as normal distribution. ठीक है, ये सारा इस तरह से है. Skewness का मतलब कि आपका जो डाटा है वो कितना स्क्यूड है, और अगर वो पॉजिटिवली हो या नेगेटिवली स्क्यूड हो तो वो नॉर्मल नहीं होता. आपका स्क्यूनेस आपके बेल शेप के अंदर आना चाहिए. इसके बाद कॉर्टोसिस में भी एक ख़ास तरह की लेंथ है जिसको आपको नॉर्मल कहते हैं. ठीक है, अगर वो उसे पॉजिटिव चला जाए या नेगेटिव चला जाए तो वो हमारा डाटा शो करेगा कि वो नॉर्मल नहीं है. ठीक है. अच्छा, इसके अंदर जो स्क्यूनेस है, जो इसकी एक्सेप्टेबल रेंज है उसकी आपने -1. अब ये आपको हर जगह पर इसकी इंटरप्रिटेशन भी डिफरेंट मिलेगी. अब ये डाटा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डाटा कितना है, यानी कि उसका उसका साइज़ कितना है. अगर लेस देन 50 है आपका जो नंबर ऑफ़ रिस्पोंडेंट्स हैं उसके लिए एक अलहदा से रेंज है. अगर आपकी ज़्यादा है तो उसके लिए अलहदा से. तो अभी फ़िलहाल जैसे मैंने आपको 100 का कहा था, 100 रिस्पोंडेंट्स का आपने डाटा इकट्ठा करना है, तो इसके लिए हमने जो रेंज कर लिया उसमें -1 और 1 के दरमियान में, यानी कि स्क्यूनेस जो ये ना, ये अगर ये आपका होना चाहिए, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये चीज़ होनी चाहिए. ठीक है, मीन मीडियन मॉड जो है ना वो आपके एक जैसे एक अलाइन होने चाहिए. और अगर वो इधर उधर हो जाते हैं, यानी कि मीडियन इधर है, मीन इधर है, मॉड इधर है, तो ये आपका पॉजिटिव स्क्यूड है. और ये मीन इधर, मीन मीडियन इस साइड पे, तो ये नेगेटिवली स्क्यूड है. ठीक है, तो इसी तरह से जो आपका कॉर्टोसिस है, कॉर्टोसिस के भी जैसे अगर ये नॉर्मल है ना, तो इसके ऊपर जो अगर ऊपर डाटा चला जाएगा तो लेप्टोकॉर्टिक और प्लेटोकॉर्टिक होता है. ठीक है, इसकी जो एक्सेप्टेबल रेंज है अभी जो मैंने आपके लिए डिफाइन की है वो -3 और 3 है. और ये सिर्फ आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करने की सुजेशंस हैं कि आप इस तरह से अपनी डाटा को चेक कर लें कि वो नॉर्मल है कि नहीं है. ठीक है, अब इसको हम लोग SPSS में देखेंगे कि हमारे पास क्या रेंजेस आती हैं. ठीक है, तो और सबसे पहले और फिर पी वैल्यू है, और पी वैल्यू जो है हम लोगों का दिखाती है कि हाँ, अच्छा ये वाली जो थी ना आपकी कर्टोसिस, और ये वाली जो ये आपकी जी वैल्यूज़ हैं. ठीक है, और मीन मीडियन मॉड को आपको बताया कि ये अलाइन होना चाहिए, मतलब कि एक जैसा होना चाहिए, करीब करीब होना चाहिए, जो इनकी वैल्यूज़ हैं वो करीब करीब हों. तो करीब करीब होंगी तो आपका जो है वो जो डाटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहलाएगा. और इसी तरह जो हिस्टोग्राम्स हैं, हिस्टोग्राम्स भी बेल शेप्ड आइटम जैसे वो प्लॉट्स हैं,
वो भी हम बना के देखेंगे, क्यू प्लॉट्स भी बना के देखेंगे। उसके अंदर आपका जो डाटा है वो बेल शेप में होना चाहिए, और वो शो करेगा कि आपका जो है वो डाटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसी तरह से जो पी वैल्यू है वो सिग्निफिकेंस शो करती है डाटा की, कि सिग्निफिकेंट है कि नहीं। इसकी जो वैल्यू है वो 0.05 होनी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। अब हम चलते हैं SPSS की तरफ, कि इसको हमने अपने डाटा को क्या करना है। ये आपका डाटा जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, और इसके अंदर वेरिएबल व्यू है और ये आपका डाटा व्यू है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले आपने ट्रांसफॉर्म कर लेना है कंप्यूट वेरिएबल्स। इसके अंदर मैंने जो बताया था आपको कि ये वाला आपका जो है हमारा जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की है, तो ये है सोशल मीडिया मार्केटिंग वन का ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ, 5 क्वेश्चन है ना। तो हम इसको SMM के नाम से डिनोट कर देते हैं यहाँ पर, SMM। ठीक है, एक सिंपल हो जाएगा। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर्स दिए हैं, और इसके अंदर ही जिस तरह से ये वाला है ना, 1 2, ये 1 1 करके इसको हम लोग इधर ले जाते हैं, यूँ ये, और प्लस किया, और इसी तरह से ये सारे जितने भी है ना जो 5 है, इसके क्वेश्चन जो सोशल मीडिया मार्केटिंग की डायमेंशंस हैं और जो उसको मैयर कर रही हैं, इसकी थर्ड, और ये आपके आ जाएगा, ये आपके आ जाएगा फोर्थ वाला आ जाएगा, और इसी तरह से आपका फिफ्थ वाला आ जाएगा। ठीक है, ये आपके सारे आ गए। ये अब हम करने लगे हैं कंप्यूट वेरिएबल्स। ठीक है, ये हम लोग अब इसको करते हैं ओके। ओके करेंगे तो हमारा यहाँ पर अब शो कर दिया है उसने कि ये एग्जीक्यूट हो गया, कंप्यूट हो गया, ये चीज़ें। ठीक है, कंप्यूट होके हमारे पास एक वैल्यू बन जाएगी SMM के नाम से। हम इसको अभी सेव नहीं करते। इसमें आप देखो कि ये SMM नीचे एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है, ये आपका क्या चीज़ शो कर रही है, ये आपका जो ये वाला स्केल था, जो डायमेंशंस हैं उसको हमने कंप्यूट कर लिया। इसी तरह से हम लोग हैं कस्टमर परचेज बिहेवियर वन। ठीक है, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है कस्टमर परचेज बिहेवियर। इसके अब हम इसको भी कंप्यूट कर लेते हैं। इसका हम लोग यानी कि 1 2 3 4 5 से हमने रिप्रेजेंट किया था, CPB हम इसको कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, कंप्यूट वेरिएबल्स में जाएंगे, और CPB इसका शॉर्ट फॉर्म, CPB इसका शॉर्ट फॉर्म कर लेते हैं। और इसी तरह से जिस तरह से हमने ये वाला पहले वाला वेरिएबल को कंप्यूट किया था, इसी तरह से हम इसको भी कंप्यूट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये सिक्स वाला, ये आपका ये आ गया, फिर प्लस इसको हमने किया और ये यूँ आया, और फिर प्लस किया थर्ड वन, और उसके बाद फिर प्लस किया फोर्थ वन, और इसके बाद फिर आपका ये फिफ्थ वन। ठीक है जी, ये आपके आ गए। इसको हम लोग अब कर लेंगे ओके, तो आपका ये कंप्यूट हो जाएगा। ठीक है, और ये आउटपुट में आपको वो शो कर रहा है एग्जीक्यूट हो गया कंप्यूट। हमने इस तरह से इन सबको प्लस करके देख लिया। ठीक है, सबका आपके पास एक वैल्यू आ गया, सम आ गया। ठीक है, इसको हम नहीं सेव करेंगे। अब ये आपके पास CPB के नाम से एक वेरिएबल यहाँ पे बन गया है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है आपके ये वाले क्वेश्चंस को। सही है, अब आपके जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल आपका कस्टमर परचेज बिहेवियर है, और इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो आपका ये इंडिपेंडेंट आपकी जेंडर इफ़ेक्ट कर सकती है, एज कर सकती है, स्टेटस, ये आपके सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, एजुकेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि आपके डेमोग्राफिक्स को शो करता है। इसके बाद आपके ये वाला आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सोशल मीडिया मार्केटिंग लीड्स टू कस्टमर परचेज बिहेवियर। इसको हमने अब करना है एनालाइज। अच्छा, अब इसमें सिर्फ हमने पहले इस वाली वीडियो के अंदर आपको सिर्फ ये सिखाती हूँ कि आपने अपने डाटा को के मीन्स को कैसे चेक करना है। ठीक है, और इसमें आप जाओगे एनालाइज के अंदर, और यहाँ पर आपके पास एक है कंपेयर मीन्स। सिंपल, आप अभी जाओगे कंपेयर मीन्स के ऊपर, और यहाँ पर जाकर डिपेंडेंट की लिस्ट उन्होंने बोली है, ये भी मैं वापस करती हूँ, डिपेंडेंट की लिस्ट और लेयर वन। ठीक है, डिपेंडेंट कौन सा वेरिएबल है आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल अब आपका ये वाला है। ठीक है ना, ये वाला जिसमें कस्टमर परचेज बिहेवियर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एक ये आ गया आपका, और इसके बाद फिर ऑप्शंस में जाते हैं। इसके अंदर देखिए वो पूछ रहा है कि क्या क्या कुछ आना चाहिए, सेल स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या आना चाहिए जो आपने करना है। एक मीन हमें चाहिए,
एक मीडियन चाहिए, ठीक है। मीडियन चाहिए, मीन मीडियन नंबर ऑफ केसेस और स्क्यूनेस और ये कर्टोसिस आ जाएगा। और इसमें हम लोग मीन को मैं असल में नीचे लेके आना चाह रही थी, ठीक है। मीन मीडियन साथ साथ हो जाएगा, नंबर ऑफ केसेस कर्टोसिस और ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका इसमें आपने देख लिया। अब एक वेरिएबल को सिर्फ मैं ये करके देख रही हूँ इसके कंपेयर मीन्स में जाके, ठीक है। तो ये हमने किया, ओके। और ये आपके पास आ गया। इसके अंदर देखें वैल्यूज़ क्या बनी है किसकी, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक वेरिएबल की भी मैंने सिर्फ की है। और क्या है कि ये जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, ठीक है। इसके अंदर स्क्यूनेस की नंबर ऑफ केसेस 118 है, कर्टोसिस और स्क्यूनेस की वैल्यूज़ आ गई, मीन मीडियन की और मीन की आ गई। ये जो हमने पीछे पढ़ा था कि मीन और मीडियन को क्या होना चाहिए, जो मीन और मीडियन को क्या होना चाहिए, ये दोनों को एक अलाइन होना चाहिए, पास पास होना चाहिए, ठीक है, मीन और मीडियन के चेक के लिए। तो अब ये देखें, ये 20 है मीडियन और 21 मीडियन है और 20 है, ठीक है। बहुत ही स्लाइड सा इसके अंदर है। अच्छा, कोटोसिस की वैल्यू जो है 0.066 आई है और स्क्यूनेस की वैल्यू है पॉइंट माइनस के अंदर नेगेटिव में शो कर रहा है। और ये थोड़ा सा ये शो कर रहा है कि नेगेटिवली स्क्यूड है, लेकिन हमने जो एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ हैं जो कोटोसिस की और स्क्यूनेस की देखते हैं कि हमारे पास कौन सी आई हैं, -1 और 1 के दरमियान में। और इसी तरह से कोटोसिस की जो वैल्यू हमने रेंज डिफ़ाइन किया -3 और 3 के दरमियान में, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास कोटोसिस की वैल्यू -0.066 आई है, ठीक है। ये दोनों जो हैं अब नज़र तो यही आ रहा है कि जो जो डाटा है हम लोगों का जो इससे रिलेटेड है वो सारा आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल का डाटा है वो सारा आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं कि एसपीएसएस में हिस्टोग्राम और क्यू क्यू प्लॉट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। इसमें हम सिर्फ असल में हमें नॉर्मेलिटी चेक करनी है जो कि हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड है। जो हमने क्वेश्चंस पूछे हैं उनसे रिलेटेड हमने उस डाटा की सिर्फ हमने नॉर्मेलिटी को चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हिस्टोग्राम और क्वार्टाइल की, यानी कि अभी मैंने आपको सिर्फ वो बताया डिस्क्रिप्टिव्स कैसे करनी है। तो अभी उसके बाद अब हम इसका विजुअल्स देखते हैं कि एसपीएसएस में इसके विजुअल्स किस तरह से डिस्प्ले हो सकेंगे। अब यहाँ पे एसपीएसएस खोलते हैं। एसपीएसएस के अंदर आपको ये नज़र आ रहा है, इसके अंदर आप एनालाइज करोगे, एनालाइज के अंदर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर जाके यहाँ पर आपका एक्सप्लोर का ऑप्शन है। एक्सप्लोर के ऑप्शन के अंदर यहाँ पे भी मैं जिस तरह से अब ये दो थे ना आपके जो हमने वेरिएबल्स को देखा था, उम, इसके अंदर आपके जो सोशल मीडिया मार्केटिंग को हम देख रहे हैं और इसी के अंदर ही हम लोग इसको भी देख लेते हैं जो आपके कंज्यूमर परचेज बिहेवियर है, ठीक है। इसके भी हमने सिर्फ नॉर्मेलिटी चेक करनी है और हमने इसकी स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या देखना है, आउटलायर्स। आउटलायर्स होता है कि आपका जो डाटा है उसमें से कौन सी एक ऐसी वैल्यू है जो बिल्कुल ही ना रेंज से बाहर जा रही है। मैंने इसमें आउटलायर के ऊपर भी एक चेक लगा दिया है कि मुझे आउटलायर्स भी दिखा दें कि कौन से आउटलायर्स हैं। इसके बाद एक प्लॉट का है, प्लॉट के अंदर उम, ये हिस्टोग्राम आ गया, ठीक है। हिस्टोग्राम को मैंने चेक कर दिया है, इसको चेक करना है। और नॉर्मेलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट और फैक्टर लेवल टुगेदर को कर लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको। और यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स और प्लॉट्स, उसको कह रहे हैं स्टैटिस्टिक्स चाहिए या प्लॉट्स चाहिए, मैंने कहा बहुत चाहिए। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस में चलिए अभी इसको रहने देते हैं। अभी ओके करें, ओके करेंगे तो हमारे पास ये आया, एक ये आपकी डिस्क्रिप्टिव्स आ गई जिसमें आपके मीन, वेरिएंस, मिनिमम और ये सारा स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस आ गए आपके उसके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के, ठीक है। 117 उसने बोला ये वाला जो एन की वैल्यू हम लोगों की। और आगे चलते हैं जिसके अंदर एक्सट्रीम वैल्यूज़ भी दे दिया उन्होंने, एक्सट्रीम वैल्यू जो हमारी आउटलायर्स को शो करती हैं, ठीक है। तो लोवेस्ट में और हाईएस्ट में और इस तरह से एक एक्सट्रीम वैल्यूज़ वो शो कर रही है। ये देखिए 107 में कह रहा है ये एक एक्सट्रीम वैल्यू है, यहाँ पे लोएस्ट में ये 11 एक एक्सट्रीम वैल्यू। देखते हैं अभी हम इसको विजुअल्स देखते हैं उसमें उसने क्या में शो किया। टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी, जैसे ये देखें दोनों सिग्निफिकेंट है, 0.05 से लेस है, लेस देन, ठीक है। तो 0.05 से जो हमने एक पी वैल्यू जो की थी दोनों की, तो ये दोनों देखें कि सिग्निफिकेंट हैं, सिग्निफिकेंट वैल्यूज शो कर रहे हैं। इसके बाद आपको हिस्टोग्राम जो है इसका हिस्टोग्राम
ये किसका शो कर रहा है? सोशल मीडिया मार्केटिंग वाला जो वेरिएबल था, ठीक है। ये एक ऑलमोस्ट, ये देखिए ये थोड़ा सा बाहर है, और ये एक बेल शेप बना रहा है आपका हिस्टोग्राम जो है, वो शो कर रहा है। और नॉर्मल क्यू क्यू प्लॉट जो है, यानी एक लाइन है आपकी, ये नॉर्मल है। इसके इर्द गिर्द जो हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग का है डाटा, वो यूं करके डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये सिर्फ इनके थोड़ी सी ये अलहदा से है, मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा ये डाटा हम लोगों का ऊपर है यहाँ से। तो नॉर्मल होना चाहिए एक पूरी लाइन पे, क्यू क्यू प्लॉट होता है जो एक लाइन के ऊपर हो, ठीक है। एक इसका आपका आ गया। इसके बाद आपकी ये वाला जो होता है ना, ये बॉक्स प्लॉट होता है। इसके अंदर आपकी ये बॉक्स प्लॉट कहलाता है। इसके अंदर आपके आउटलायर्स शो हो रहे हैं, ठीक है। इसमें कहाँ पर शो हो रहे हैं? सोशल मीडिया मार्केटिंग वाले में ये दो आउटलायर्स हैं कि सारा डाटा जो है वो इस रेंज के अंदर अंदर है, इस बॉक्स के अंदर है। लेकिन ये आउटलायर्स हैं जो कि बिल्कुल ही ना बाहर हैं, दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा शो कर रहा है, बॉक्स प्लॉट शो कर रहा है। अब ये हिस्टोग्राम आ रहा है कस्टमर परचेज बिहेवियर का, ठीक है। ये हिस्टोग्राम जो है, ये भी देखें, इसमें ये थोड़ा सा अलहदा से है। और ये आपकी जो पूरी एक बेल शेप बनती है यूं, और मीन और देखें स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है। और इसके बाद देखें नीचे आ जाएं क्यू क्यू प्लॉट के अंदर, जो आपका कस्टमर परचेज बिहेवियर का डाटा है, इसके अंदर देखें ये नॉर्मल है। ये इसमें थोड़ा सा ये आगे ऊपर गया है, और ये ऑलमोस्ट ये नॉर्मल है, ठीक है। तो ये हमारा क्यू क्यू प्लॉट की डिस्क्रिप्शन है, इसके अंदर ये शो कर रहा है। अब इसके अंदर इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू में इधर आउटलायर नहीं है, यानी कि कस्टमर परचेज बिहेवियर के अंदर आउटलायर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कि वो डाटा उसके अंदर ही है, लेकिन वो इसके अंदर ही शो कर रहा है कि बॉक्स के अंदर ही कहीं वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इस तरह से ये तीन स्टैटिस्टिक्स हैं जिसके थ्रू हमें अपने डाटा का पता चला कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमने डिपेंडेंट वेरिएबल का और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देख लिया। इसके अलावा फिर हमने कोटोसिस को देख लिया, मीन और मीडियन को देख। वेरिएबल है जो हमने इसको कंप्यूट करके निकाल लिया था, तो उसको भी हम लोग कंपेयर मीन्स के थ्रू देख लेते हैं कि उनकी उसकी क्या स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने आती हैं, ठीक है। डिपेंडेंट जो हमारा हम लोगों का है कस्टमर परचेज बिहेवियर है। इसी तरह से जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारा है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट जो लेयर वन है, अच्छा इसके अंदर इसका अगर आप सिंगल वैल्यू देखना चाहते हो फिर आप उसको यहाँ पर डालोगे। अगर उसमें पूरे डाटा की वैल्यूज़ देखना चाहते हैं फिर हम लोग इस तरह के कि ये किस तरह से देखते हैं, इसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं आपके सामने। और इसी तरह से हमने ये वाली चीज़ों के ऊपर ही मैयर करना है, ठीक है। अभी हमें इतनी चीज़ें ही चाहिए। और अभी स्टैंडर्ड एरर ऑफ कर्टोसिस और इस तरह को अभी हम लोग नहीं करते, क्योंकि फिर थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो एनोवा टेबल मैंने डाला है इसके अंदर। एक एनोवा टेबल के ऊपर भी मैं बता देती हूँ कि इधर पी वैल्यू या सिग्निफिकेंस को कैसे हम देखेंगे, ठीक है। एक ये चीज़ मैंने की है, ठीक, ये वाला नंबर सेम है। और इसके बाद फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ओके। अभी मैंने एक डिपेंडेंट लिस्ट डाला है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल डाला है इसके अंदर। अब देखते हैं इसके रिजल्ट्स कैसे हमारे पास शो होते हैं। देखें ये रिजल्ट शो हो रहे हैं। इसके अंदर जो डिपेंडेंट आपका था, डिपेंडेंट वेरिएबल कस्टमर परचेज बिहेवियर, और ये आपका जो था ना, ये उसने हमें वो दी थी परसेंटेज और इस तरह की चीज़ें। और इसके बाद फिर हमारे पास एक रिपोर्ट, ये छोटा सा टेबल जनरेट हुआ है। कोटोसिस आया है, सिक्यूनेस है, मीनियन मीडियन और मॉड है, मीन और मीडियन है, ठीक है। और इसके अंदर आपकी जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है उसके जितने भी क्वेश्चंस थे उनका ये सारा, ठीक है। अब कोटोसिस को देखें और स्क्यूनेस को देखें, तो ये वाले देखें डाटा जो है हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, किसके किसके इर्द गिर्द आ रहा है। और जो हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यूज़ हैं जो हमने डिफ़ाइन की हैं उनके साथ वो अलाइन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। मीडियन और मीन को देखते हैं, तो ये देखें 13 13 करीब करीब है, 15 15, 20 20 और 18 17, इस तरह से ना ये सारे ऑलमोस्ट अलाइन हैं, तो करीब करीब हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो डाटा है वो नॉर्मल है, ठीक है। इतनी सी बात। और इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें एनोवा टेबल है। इसके अंदर जो सिर्फ अभी आप याद रखो, ये सिग्निफिकेंट SIG के नाम से, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान में ये कि वैल्यू सिग्निफिकेंट है कि नहीं। अगर इसकी जो थ्रेशोल्ड हमने पढ़ा जिसको हमने पी वैल्यू से डिनोट किया था, पी वैल्यू का जो वैल्यू थी 0.05 हमने की थी, और ये 0.05 लेस देन 0.01 है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो डाटा है वो लेस देन 0.05 है, पी वैल्यू जो है पी वैल्यू, और ये हमारा डाटा जो है वो सिग्निफिकेंट है, ठीक है। इतनी सी ये हमने ये इसमें से देखना है अभी फ़िलहाल।
तो सिग्निफिकेंट वैल्यू आपकी ये आ गई लेस दैन 0.01। तो यानी कि इन दोनों का जो हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इनका जो डाटा है वो सिग्निफिकेंट है। इस तरह से भी कुछ जो वैल्यूज़ हैं वो चीज़ें आर स्क्वायर और चीज़ें वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।